आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज इस संकट की घड़ी में आप सभी को बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। हम हर रोज आपको संदेश देते हैं। अक्सर आप टीवी के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर यही संदेश सुनते जा रहे हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा मास्क पहनकर घर से निकलें और घर में जितनी बार हो सके आप बाहर जाएं। घर आते ही अपने हाथ साबुन से धोएं, अपने आप को सैनिटाइजर करते रहें और घर के बाहर की चप्पल और घर के अंदर की चप्पल में थोड़ा फ़र्क रखें। घर के बाहर की चप्पल जो बाहर जाके पहननी हो वो घर के बाहर बरामदे आदि में ही रखें और घर के अंदर दूसरे शूज़ का प्रयोग करें। ये छोटे छोटे संदेश हैं जो आपको स्वस्थ रखने के लिए हम हर सुबह आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें, अपनों को स्वस्थ रखें। अगर आप स्वस्थ हैं, आपके अपने स्वस्थ हैं, तभी ये समाज स्वस्थ है और तभी हम इस महामारी के संकट में, इस बुरे समय से बहुत जल्द निकल पाएँ। इस प्रकार की मंगल कामना उस परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में करते हैं कि इस बीमारी को जल्द से जल्द खत्म करे, सब कुछ फिर से सामान्य हो जाए। तो इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं सहित सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 7 मई शुक्रवार का दिन, सन 2021, सूर्योदय सुबह 5:41 पर, शाम को अस्त होंगे 7:06 तक। विक्रमी संवत 2078, कृष्ण पक्ष, तिथि एकादशी, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद, योग वैधृति, सूर्य का भ्रमण मेष राशि में, चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं कुंभ राशि में। राहु काल का समय 10:43 से 12:23 चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:56 से 12:50 तक रहेगा। आज पड़ रही है एकादशी जिसका नाम है भरुथिनी। आइए जानते हैं इसका महत्व, इसकी तिथि और इसकी पूजा विधि। हर माह में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत किया जाता है। इस तरह से एक मास में 2 बार और पूरे साल में 24 एकादशियां तिथि पड़ती हैं। सनातन धर्म में एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। ये तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित की जाती है। वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत को भरुथिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार भरुथिनी एकादशी का व्रत 7 मई यानी कि आज पड़ने जा रहा है, शुक्रवार के दिन। इस दिन व्रत रखने और विधिवत पूजन करने से सभी दुख नाश हो जाते हैं, जीवन में शांति आती है। आइए बताते हैं कि एकादशी का व्रत, महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। एकादशी तिथि का आरंभ 6 मई 2021 को दोपहर 2:10 से हो गया था, यानी कि कल से। इसका समापन 7 मई 2021 को शाम 3:32 तक रहेगा और 8 मई को शाम 5:35 पर इसका पारण किया जा सकता है। एकादशी व्रत पारण समय 8 मई को प्रातः 5:35 से लेकर सुबह 8:16 तक रहेगा। पारण की कुल अवधि 2 घंटे 41 मिनट रहेगी। और इस एकादशी का महत्व, भरुथिनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने का विधान है। मान्यता के अनुसार जितना पुण्य कन्यादान और वर्षों तक तप करने से प्राप्त होता है, उतना ही पुण्य भरुथिनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। ये एकादशी दरिद्रता का नाश करने वाली, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। इस दिन व्रत करने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। मनुष्य के सभी पापों का अंत होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो। भरुथिनी एकादशी व्रत की विधि क्या है? दशमी तिथि एकादशी से एक दिन पहले को शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करें। एकादशी पर प्रातः उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर स्वच्छता के साथ आसन बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें और तिलक करें। भगवान विष्णु को गंध पुष्प आदि अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी भी अर्पित करें। अब पूरे दिन व्रत करें। द्वादशी तिथि यानी अगले दिन सुबह स्नान करके पूजा करें और किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं। इसके बाद स्वयं भी शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। तो ये थी एकादशी तिथि को लेकर जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ।
हमारे इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य कर दें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए चर्चा सब प्रथम मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज विचारों में सरलता और अस्पष्टता रखनी होगी। ऐसा ना कर पाने पर सिर्फ दूसरे ही आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। मित्रों से धन संबंधी सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा, इसलिए कोई नए प्रोजेक्ट के बारे में विचार कर रहे हैं तो निर्णय ले सकते हैं। कैरियर को लेकर भी स्थितियां ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यापार को लेकर अभी कुछ और ऑप्शन खोजने होंगे। ध्यान रहे किसी वरिष्ठ की सलाह के साथ ही कोई महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दें। स्वास्थ्य को लेकर बीमारियों को छोटा समझकर अनदेखा ना करें। परिवार में माता की जरूरतों का भी ध्यान रखें। उनके स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बनाए रखें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा विवाद हो सकता है। आपके करीबी मनमुटाव रख सकते हैं। कार्यस्थल पर बॉस आपके काम का विवरण ले सकते हैं, इसलिए उसे पूरा रखें। कारोबारियों के लिए मान प्रतिष्ठा में वृद्धि वाला दिन, ग्राहकों की सराहना मिलेगी। युवाओं के लिए दिन काफी शुभ रहने वाला। अपने मनपसंद कार्यों को करने के लिए तैयार रहें। अस्थमा रोगियों को काफी अलर्ट रहना होगा। धूल या प्रदूषण वाली जगहों पर जाने से बचें। मां के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। दूसरों की बात आपके दिल को चोट पहुंचा सकती है, फिर भी धैर्य रखें और क्षमा करने का मादा बनाकर रखें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन सोशल मीडिया पर थोड़ा समय दें। अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा, भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। ऑनलाइन कोर्स या पढ़ाई लिखाई से संबंधित नोट्स भी पढ़ सकते हैं। ऑफिस का कार्य पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने वरिष्ठ जनों या बॉस की सलाह लेना सार्थक रहेगा। व्यापारी यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो फिलहाल इसे टाल दें। महामारी के समय में सुरक्षा के उपाय मजबूत रखने होंगे। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा। सेहत में दुर्घटना को लेकर सावधान रहें, गिरकर चोट लगने की आशंका। परिवार में जीवन साथी की बातों का ख्याल रखें। कर्क यानी कि कैंसर, आज मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न होंगे, इसलिए दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करें। भजन प्रवचन से भी मन शुद्ध होगा। ऑफिस में संभावित सहयोगियों का काम भी करना पड़ सकता है। व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होने की आशंका। हिसाब किताब को लेकर पारदर्शिता बनाए रखें। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आज दिन शुभ रहने वाला। समय का पूरा सदुपयोग करके ही सफलता मिलेगी। लोगों को अपनी आंखों का ख्याल रखना होगा। घरेलू कामकाज का भार कंधों पर रहेगा। पहले से खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। संतान को लेकर घर में तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। खुद पहल कर समस्याओं का निपटारा करवाएं। सिंह यानी कि लियो, आज नजदीकी रिश्तों में संतुलन स्थापित करना होगा, अन्यथा करीबी आपसे दूर हो सकते हैं। सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों के लिए ट्रांसफर की संभावनाएं बन रही हैं। सैन्य विभाग में काम कर रहे लोगों के लिए स्थितियां अच्छी, तरक्की की संभावनाएं बढ़ रही हैं। व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए गलत रास्ते पर चुनाव ना करें। विद्यार्थी अध्यापक के बताए दिशा निर्देशों का पालन करें, अन्यथा परीक्षा की घड़ी में आपकी तैयारियों पर पानी फिर सकता है। सेहत को लेकर आज थोड़ी चिंता रहेगी। अकारण ही गिरावट की आशंका। ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलने की संभावना। मांगलिक कार्य पूरे हो सकते हैं। कन्या यानी कि विर्गो, आज क्रोध और चिड़चिड़ापन आपको परेशान कर सकता है। धैर्य से काम लें, किसी से कटु व्यवहार ना करें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का बदला हुआ व्यवहार आपको परेशान करेगा। कोशिश करें सहयोग की भावनाएं बढ़ाकर एकजुटता से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का। कारोबारियों के लिए पैसे की तंगी संकट खड़ा कर सकती है। अभी बड़े निवेशों से बचना होगा। युवाओं को अपने नेटवर्क तलाशने होंगे। आशा की किरण अवश्य मिलेगी। ऑपरेशन करवाने वाले लोगों को संक्रमण से बचकर रहना होगा। दवाएं और दिनचर्याओं में अचानक बदलाव या लापरवाही ना करें। मकान या प्लाट के विवाद में आज राहत मिलेगी। परिवार में महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम राय बन सकती है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
नए पंख, नया आकाश, नई उड़ान, कर्म विशेष, ज्योतिष विशेष, जादू नहीं जागृति, भ्रम नहीं हकीकत, सपना नहीं यथार्थ, हम बताएं आज, बनाए नया कल। खरे सोने व सच जो आपकी जन्म कुंडली में है, ग्रहों के प्रभाव में है, विवाह नहीं हो रहा, कहीं बात नहीं बन रही, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है, बच्चे कहने से बाहर हैं और संतान का अभाव है, तो हमें बताइए, हम लाएंगे आपके लिए एक नया सवेरा। आपकी विदेश यात्रा नहीं हो रही और आप लगातार नशे में जकड़े जा रहे हैं, नौकरी और व्यापार में लगातार निराशा मिल रही है, तो इसका जवाब है हमारे पास। वर्षों का अनुभव, लाखों का विश्वास, देश विदेश के कई शहरों में प्रतिष्ठित नाम, पंडित संदीप भारद्वाज। तो देरी क्यों, आज ही मिले पंडित संदीप भारद्वाज, राणा, मेन बाजार, हदियाबाद, फगवाड़ा। फोन नंबर 01824275672, 9876413288, 9815286677। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम आपको सूचना दे दें कि अब हमारे ऑफिस का समय बदलकर सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक कर दिया गया है। वीरवार का पहले अवकाश होता था, लेकिन वीरवार भी अब हमारा ऑफिस खुलता है। अगर आपने कभी भी ऑफिस में कोई टेवा या कोई अपनी पत्री दिखानी हो या कोई अन्य ज्योतिष से संबंधित चर्चा करनी हो, तो सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपका स्वागत है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। तो अब बात करेंगे उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु लंबा करे, आपको दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शनिवार के दिन किसी गरीब के घर में सरसों का तेल, साबुत उड़द, बेसन, काले चने का दान अवश्य करें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहता है। तो आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज मन को शांत बनाए रखें। धन की बचत को लेकर सजग रहने की जरूरत। भविष्य की जरूरतों के हिसाब से अभी से प्लानिंग करना आपके लिए लाभकारी। बेवजह का खर्च आपको मुश्किलों में डाल सकता है। बॉस के लिए उद्देश्यों की पूर्ति करने में सफल होंगे। इससे कार्यस्थल पर मान और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। तरक्की की भी संभावनाएं बन रही हैं। व्यापारियों को स्वार्थ सिद्धि करने के लिए दूसरों का सहारा नहीं लेना चाहिए। पार्टनरशिप में दरार आने की आशंका। पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो तकलीफ और बढ़ सकती है, लेकिन खुद को तनावग्रस्त पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने में सफलता मिलेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज पुराने कार्य सफल होने से मन प्रसन्न होगा। लंबे समय से कोई भी कर्ज जो आपके सिर पर था उसे चुकाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए। ऑफिस का कामकाज समय पर पूरा करने का प्रयास करें। आने वाले समय में आपके कंधों पर और जिम्मेदारियां बढ़ाई जा सकती हैं। कारोबारियों के लिए भी अब वर्कलोड बढ़ने वाला है। खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। प्रतिष्ठान में समय के अनुसार बदलाव करते रहें। युवाओं और विद्यार्थियों को सतर्क रहना होगा। व्यायाम और संतुलित आहार को पूरी हिस्सेदारी दें। अपनों के साथ समय निकालकर मनोरंजन के लिए फिल्म देख सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन घर से बाहर जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें, आपके लिए अच्छा रहेगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज भाग्य का साथ रहेगा, इसलिए जो भी कार्य करेंगे उसमें 100% सफलता मिलेगी। सफलता मिलने से मानसिक चिंताओं से छुटकारा मिलेगा। कार्य में जीत और मेहनत के साथ साथ धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि सफलता पाने में थोड़ा समय लग सकता है।
व्यापारियों को मन मुताबिक लाभ मिलेगा, लेकिन ग्राहकों की उम्मीद और उपयोगिता को भी ध्यान में रखकर स्टॉक का अरेंज करते रहें। युवाओं के लिए वही फील्ड चुनने का प्रयास करना चाहिए जिसके बारे में उन्हें अच्छी जानकारी हो। सर्दी जुकाम से बचकर रहें। इस महामारी के संकट के दौरान आप घर से बाहर कम ही निकलें। जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें और भीड़ भरी जगहों पर ना ही जाएं तो आपके लिए अच्छा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन योग्यताओं के अनुसार सफलता मिल पाएगी, इसमें संदेह नहीं। इसलिए धैर्य के साथ काम करें। अपनों को खुशी देने के लिए कुछ सरप्राइज अरेंज कर सकते हैं। घर वालों को अच्छा लगेगा। बॉस कार्यशैली में कुछ बदलाव कर सकते हैं, इसलिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान की बिक्री करने वाले कारोबारियों को अच्छा मुनाफा होगा। काम के बोझ से शारीरिक थकान जैसी स्थितियां बन सकती हैं। प्रयास करें काम खत्म होने के बाद शरीर को पूरा विश्राम दें। महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय को प्रभावी ढंग से रखें। कुल में कोई शुभ समाचार मिलने से पूरा दिन प्रसन्नता के साथ बीतेगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन पुराने कर्ज को लेकर सजगता बढ़ाएं। संभव हो तो धीरे धीरे उसे खत्म करने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र की परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं, इसलिए पूरी तरह फोकस करते हुए अपने काम पर ध्यान दें। ऑफिशियल कोई विवाद है तो उसे बढ़ावा ना दें। खुद को बेवजह की बहस में शामिल ना करें। मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए दिन तनावपूर्ण हो सकता है। टारगेट पूरा ना होने से तनाव रहेगा। हेल्थ को लेकर बहुत परेशानी वाली स्थितियां नहीं हैं, लेकिन वहीं पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समय समय पर उनकी दवाओं और देख रेख के प्रति सचेत रहें। मीन यानी कि पाइसेस, आज आत्मविश्वास में कुछ कमी आएगी, लेकिन धैर्य रखें। आपकी मदद आप खुद ही कर पाएंगे। कार्यों को सुचारू ढंग से पूरा करने में बेहतर अंजाम दे सकते हैं। बॉस की नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। व्यापारियों को परिस्थितियों के हिसाब से काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस लानी होगी। ग्राहकों की पसंद नापसंद का आपको ध्यान रखना होगा। गुणवत्ता से समझौता ना करें। सिर में दर्द या माइग्रेन की समस्या आपको तंग कर सकती है। डॉक्टर की सलाह से दवा लेकर उसका निदान पाएं। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता सता सकती है। सभी को महामारी को देखते हुए सचेत रहने की जरूरत। अपनी साफ सफाई रखें और बगैर काम के घर से बाहर ना निकलें, और लगातार अगर घर से बाहर निकलना पड़े तो मास्क पहनकर जाएं और अपने आप को सैनिटाइजर करते रहें। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।